नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई कायराना आतंकी घटना के खिलाफ देश भर में जगह जगह आक्रोश व्याप्त हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में और सामाजिक संस्था के द्वारा पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन कर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माहिला की नगरी का एक सपूत खोया हम लोगों तो बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और हम लोग गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर उन्होंने 27 मारे तो हम 27,000 मारेंगे और 27,000 के हमको सिर चाहिए सरकार से। क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? पैसा ये 27,000 हमको सिर दे दे, उसके बाद संगठन किस तरह से अब आगे संडे का प्रोग्राम बन रहा है एक, यहाँ से सब यात्रा निकाल के और मेघदूत मुक्तिधाम तक जाएंगे। वो करनी सिन्हा के नेतृत्व में होगा। किसकी सब यात्रा है? आतंकी। बिल्कुल, बात की जाए कायराना हमला बहुत दुर्भाग्य की बात है। और अब की बार तो अब हमेशा पूछा जाता था कई सालों से कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अब की बार तो उन ऐसे लोगों को भी जानकारी मिल गई है कि आतंक का कौन सा धर्म है और क्या है। हम भी नहीं क्या बोले। और कल इसी के उद्देश्य के साथ में कल आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन भी किया गया और भारत सरकार से मांग भी की गई कि दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ साथ में यदि आप अभी देश के वर्तमान की न्यूज़ों से खबर देखते हैं तो पाकिस्तान का कल का एक स्टेटमेंट है। वहां के रक्षा मंत्री बोलते हैं कि यदि पानी रोका जाता है तो दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक होना जाएगा और घर में ही आपको गृह युद्ध छेड़ दिया जाएगा। तो आप इनकी सोच अभी भी समझ सकते हैं कि यदि मोदी जी पानी रोकते हैं तो ये घर में ही हमको गला काटने के लिए तैयार है इन्होंने। और अभी यदि इससे बुरा भी हाल देखने को मिल सकता है। और सनातन के सारे संतगण, पुजारीगण और सब लोग आह्वान करते हैं कि कृपया करके अपनी रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ ठोस कदम उठाए जिससे ये आतंकवाद जड़ से खत्म हो। इससे पहले भी जब भी राष्ट्र के खिलाफ कुछ आवाज उठी तो मोदी जी के नेतृत्व में सख्त कार्रवाई, आपको लगता है कि इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत सरकार से? बिल्कुल, कहते हैं वो वहां जरूर मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान को देंगे, आतंकवाद को देंगे। लेकिन बात की जाए घर में रहने की तो घर के आतंकवाद से खत्म कैसे होंगे? इस प्रकार से आज जो हुआ कि जम्मू कश्मीर में उस आदिल करके आतंकवादी का घर था, उसका घर अब तोड़ा। तो ये जानकारी पहले से रखें। और यहाँ पे भी ऐसे कई लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करने के साथ साथ में कई आतंकवादी गतिविधियों से भी जुड़े हुए होंगे। और ये प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि इंदौर ही नहीं पूरे हर राज्य में इस प्रकार की सर्चिंग की जाए जिससे पता चले कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान और कौन आतंकवादी है। आपने यहाँ पे पुतला दहन किया, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, किस तरह की नाराजगी है? शुरू से कहते ही आए हैं कि ये धर्म के लोग अलग प्रकार से चलते हैं, अलग मानसिकता का प्रयोग करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कि आप कपड़े उतार रहे हैं, नग्न कर रहे हैं, उसके साथ में कलमा पढ़वाए, तो इससे बड़ा मैं नहीं मान सकता कि कोई आतंकवाद का धर्म होता है। और ये बहुत ही आक्रोश की बात है। और सनातन के लिए यदि मर मिटने की बात, जैसे वो कहते हैं कि मरेंगे और मारेंगे, कल का जो उनका बयान था, तो ये संत समाज भी तैयार रहे। अभी महाकुंभ होके चुका है, लाखों नागा साधु देख चुके हैं, 15 लाख की सेना भी और 15 लाख नागा साधु भी। यदि युद्ध की तैयारी वो करेंगे तो उसी के साथ साथ में संत समाज भी युद्ध की तैयारी करेगा।